अखंड ज्योति जुलाई 2022। शीर्षक है नकारात्मक भावों का निग्रह। भाव संवेदनाएं व्यक्तित्व के हृदय क्षेत्र से जुड़े वे तत्व हैं जो अस्तित्व के गहनतम तलों से उद्भूत होते हैं। ये व्यक्ति के विचार और व्यवहार को सीधा प्रभावित करते हैं। भाव के अनुरूप ही विचार ढलने के लिए विवश बाध्य होते हैं और विचार के अनुरूप ही कर्म घटित होते हैं, और ये भाव सकारात्मक व नकारात्मक दोनों रूपों में विद्यमान रहते हैं। सकारात्मक भाव तो निश्चित रूप में जीवन को प्रेरित व प्रभावित करते हैं, इसके लिए ईंधन का काम करते हैं, लेकिन नकारात्मक भावों की भी अपनी उपयोगिता रहती है। यथा क्रोध, भय, ईर्ष्या, अपराध बोध, हीनता आदि। क्रोध एक सीमा में ईंधन का काम करता है, आगे बढ़ने के लिए, अन्याय के विरुद्ध खड़े होने के लिए, बुराई से लोहा लेने के लिए। लेकिन यदि यह अनावश्यक रूप में व्यक्त होने लगे तो यह व्यक्ति के लिए घातक बन जाता है। इसी तरह भय जीवन रक्षा में सहायक भाव है, जो हमें अनावश्यक खतरों में उलझने से बचाता है। लेकिन यदि भय अत्यधिक बढ़ने लगे तो यह पैनिक से लेकर फोबिया के रूप में व्यक्ति के जीवन को दूभर कर सकता है। इसी तरह अपराध बोध की एक सीमा तक व्यक्ति को अवांछनीय कार्यों से बचने में सहायक रहता है, लेकिन यदि यह एक ग्रंथि के रूप में व्यक्तित्व में घर कर जाए तो यह व्यक्ति के जीवन को कुंठित कर देता है। ईर्ष्या का भाव यदि स्वस्थ स्पर्धा के लिए प्रेरित करता हो तो इसे उपयोगी माना जा सकता है, लेकिन यह यदि व्यक्ति को अनावश्यक जलन, प्रतिस्पर्धा व नकारात्मक क्रिया के लिए प्रेरित करने लगे तो फिर इसे नुकसानदेह माना जाएगा। इसी तरह हर भाव के सकारात्मक एवं नकारात्मक पहलू को देखा जा सकता है। सकारात्मक भावों की भी अधिकता जीवन में प्रतिकूल प्रभाव डालती है। बहुत अधिक खुशी, प्रेम, दया, करुणा आदि अपनी परिणति में नुकसानदेह साबित होते हैं। अत्यधिक प्रेम में व्यक्ति आसक्ति के वशीभूत हो सकता है, गलत निर्णय ले सकता है। अत्यधिक खुशी में जीवन के यथार्थ स्वरूप को व्यक्ति समझ नहीं पाता। अत्यधिक दया का भाव भी व्यवहारिक जीवन को बाधित कर सकता है। अत्यधिक विनम्रता को भी उचित नहीं माना जा सकता। सकारात्मक भावों के साथ नकारात्मक भाव अपनी तीव्रता में अधिक घातक रहते हैं। घनीभूत रूप में ये जीवन को गहरे से प्रभावित करते हैं। ये व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य से लेकर मानसिक स्वास्थ्य को चौपट कर सकते हैं। तमाम तरह के शारीरिक रोगों को नकारात्मक भावों के साथ जुड़ा पाया गया है। मानसिक रूप में ये हल्के मनोविकारों से लेकर गंभीर मानसिक रोग का रूप लेते देखे जाते हैं। इनके रहते व्यक्ति का व्यवहार व चिंतन प्रक्रिया पूरी तरह से प्रभावित होते हैं। उसका पारिवारिक जीवन दूभर हो जाता है। तमाम तरह के कलह क्लेश इसमें जुड़ते जाते हैं। घरेलू हिंसा से लेकर आपराधिक स्तर तक इनका चिंताजनक विस्तार देखा जा सकता है। इनके चलते व्यक्ति का सामाजिक जीवन भी विकट हो जाता है। स्वस्थ संबंधों व समायोजन के अभाव में ऐसा व्यक्ति समाज में अलग थलग पड़ जाता है और इसके लिए कोई सार्थक योगदान की स्थिति में फिर वह नहीं रह जाता। जो व्यक्ति अपने ही शारीरिक व मानसिक असंतुलन के लिए संघर्ष कर रहा हो, उसे समाज के लिए किसी सार्थक कार्य की आशा नहीं की जा सकती। इसी तरह एक सुखी, सफल व सार्थक जीवन जीने के लिए भाव संवेगों का प्रबंधन आवश्यक हो जाता है। व्यक्ति अपने सचेष्ट प्रयास के आधार पर इनके मकर जाल से बाहर निकल सकता है। क्रोध का आवेग आने पर मौन रहना बेहतर रहता है। इस अवस्था में कोई भी निर्णय न ले। अपनी सांसों पर ध्यान देते हुए उन्हें लयबद्ध करने का प्रयास करें। अपने अंदर ध्यान को केंद्रित करते हुए कुछ मिनट इंतजार करें। इसके लिए आप 1 से लेकर 20 तक की गिनती का सहारा ले सकते हैं। क्रोध का वेग शांत होने पर अपनी वाणी व व्यवहार के संयम को देखकर संतोष का भाव जागेगा। मन में अधिक स्थिरता व संतुलन अनुभव होगा। इसी तरह भय के संवेग का प्रबंधन किया जा सकता है। भय अपने बड़े चढ़े रूप में जीवन को स्तंभित करने वाला एक बड़ा तत्व है। सीधे बड़े भय का सामना करने के बजाय इसको चरणबद्ध रूप में सामना करते हुए इस पर काबू पाया जा सकता है। जैसे किसी को मंच पर भीड़ का सामना करने में भय लगता हो तो पहले छोटे समूह के बीच बोलने का अभ्यास किया जा सकता है। छोटे भय का सामना करते हुए क्रमिक रूप से बड़े भय पर काबू पाया जा सकता है। द्वेष, दुर्भाव प्रायः गलतफहमी के कारण पनपते हैं। इनकी जड़ में संवेदनहीनता प्रमुख कारण रहती है। एक दूसरे के साथ नकारात्मक संवाद स्थापित करते हुए इनका परिष्कार किया जा सकता है। ईर्ष्या में दूसरों से अनावश्यक प्रतिद्वंदिता व उनकी प्रगति से जलन का भाव रहता है। इसके स्थान पर अपनी मौलिकता को समझते हुए अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें तथा अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें।
यह ईर्ष्या के निग्रह का एक प्रभावी उपाय रहता है। अपराध बोध प्रायः किसी लागत कार्य को करने पर होता है। ऐसा होने पर उसकी इसके तह तक जाकर अपने प्रायश्चित भाव को जगाएं तथा सुधार के संकल्पित प्रयास के साथ इसके नकारात्मक प्रभाव को कम करने का प्रयत्न करें। इसके साथ सतत श्रेष्ठ चिंतन व कर्म में निमग्न रहने पर इसका गहनतम स्तर से उपचार होता रहता है। हीनता प्राय दूसरों से तुलना करने पर व स्वयं को कमतर आंकने पर जगती है। अपने जीवन की मूल विशेषताओं व उद्देश्य को खोजकर इस पर कार्य करते हुए इससे उभरा जा सकता है। अपने अद्वितीय गुणों के आधार पर अपनी श्रेष्ठता का चिंतन इससे उभारने में सहायक रहता है। इनके साथ संयम, स्वाध्याय, साधना व सेवा जैसे आध्यात्मिक सूत्रों का अभ्यास करते हुए नकारात्मक भावों के जड़ मूल उपचार की पृष्ठभूमि तैयार की जा सकती है। इस तरह हम जहाँ भी खड़े हैं वहीं से अपने जीवन में विरासत में मिले नकारात्मक भावों का ईमानदारी से मूल्यांकन करते हुए उनके उपचार के सूत्रों का पालन करते हुए इनका प्रभावी प्रबंधन कर सकते हैं। शिक्षाप्रद प्रसंग। देशमान्य लोग गोपाल कृष्ण गोखले बाल्यकाल में बहुत गरीब थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा किसी प्रकार पूर्ण हो गई थी। जब कॉलेज की खर्चीली पढ़ाई का प्रश्न सामने आया तो गोखले चिंतित हो गए। तब उनकी भाभी ने अपने आभूषण बेचकर उनकी फीस भरी। उनके बड़े भाई गोविंद राव अपने 15 रुपए के मासिक वेतन में से 7 रुपए गोखले जी को भेज देते थे और शेष 8 रुपयों से अपना खर्च चलाते थे। शिक्षा पूर्ण होने पर गोखले जी को 35 रुपये मासिक की नौकरी मिल गई। बड़े भाई के उपकार से उनका रोम रोम कृतज्ञ था, इसलिए वे 11 रुपये अपने पास रखकर 24 रुपये प्रति माह अपने भाई को भेज देते थे। उनके भाई ने उन्हें ऐसा करने से बहुत मना किया तो वे बोले, भाई साहब, यह रुपयों का बदला रुपयों से नहीं बल्कि ममता का उत्तर श्रद्धा से है। यह सुनकर उनके भाई ने उन्हें गले से लगा लिया।